जिस रीति से वो कार्य को संभाल रहा है. So it depends on the post what you have it. जब हम उस पोस्ट के ऊपर बैठे होते हैं, जिस पोस्ट को अपनी जिंदगी में रख के आगे चलते हैं, तो हमें कई बार इंक्रीमेंटेशन मिलती है. So when you are in that post, you get some incrementation in your हमें life. गिफ्ट्स मिलते हैं, You receive हमें gifts. प्रमोशंस मिलती हैं, They give you हमें promotions. ब्लेसिंग्स मिलती हैं, They bless हमें you. एप्रिसिएशंस मिलती They हैं, appreciate you. हमें लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं. People talk good to you. But now it's all about, now we have to talk about the position and identity in Christ. लेकिन अब हम बात करेंगे आपकी पोजीशन यीशु मसीह में क्या वो है. एक पोजीशन थी और वो हमारी आइडेंटिटी थी, वो एक पहचान थी जब हम पाप में थे. So when we were in sin, we had a different identity. जो आइडेंटिटी जो हम पाप में थे, हमारी आइडेंटिटी एक पापी कहलाई जाती थी. So the identity was termed as sinner. गुनहगार कहलाए जाते थे. We were known as sinners. हम बिल्कुल पाप की गंदगी में रहा करते So थे. we were in the pits of the sin. हम ये सोचा करते कि हमारे में कुछ अच्छा नहीं है. And we used to think that there is nothing good in वो एक me. आइडेंटिटी थी जो से वो पास वो बीत चुका है. So that was the identity which was gone. तो एक बार याद रखिए, your identity is not in your sin, your identity is in your Savior now. अब आपकी आइडेंटिटी जो आपके पाप में नहीं है, लेकिन आपके यीशु मसीह में है, जो आपको बचाया है. आपकी आइडेंटिटी आपके गलतियों में नहीं है, पर आपकी आइडेंटिटी परमेश्वर की बरकत में है. So it is not in the sin, it is in the grace and the mercies of आपकी God. आइडेंटिटी, आपकी पहचान अब उस गंदगी में नहीं है. अब आपकी पहचान एक अच्छी जगह पे खड़े होकर जब प्रभु के नाम का आप प्रचार करते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं, वो आइडेंटिटी बन चुकी है. So it is not that garbage, it is the new thing when God established you. क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, जब आइडेंटिटीज के बारे में बात आती है तो हम बहुत सारी चीजें अपने मन में सोच लेते हैं. So when you talk about identity, you have so many things in your mind. एक बंदा सोचता है कि मैं पापी हूँ, मेरे को प्रार्थना मैं क्या करनी है, मैं तो पापी हूँ. So one person thinks that I am a sinner. Why would God listen to me? Why एक would बंदा I सोचता है pray? कि मेरे को चर्च जाने का कोई फायदा नहीं, मैं तो फिर भी मैंने गलत काम करने हैं. And one person thinks that there's no use of going to the church. I'm going to anyhow इंसान ये sin. सोचता है कि जितनी बारी भी मैं प्रार्थना करता हूँ, उतनी बारी मैं फेल हो जाता हूँ. So no matter how many times I pray, I fail. मेरी पोजीशन और मेरी आइडेंटिटी परमेश्वर ने अच्छी नहीं बनाई है. So my position and identity, God didn't give it right to मैं me. आज भी उस गलत रीति में चलता रहता हूँ. Because I'm still walking in the same परमेश्वर way. मुझे निकाल नहीं रहे हैं. God is not taking me परमेश्वर out. मुझे अच्छी जगह पे बैठा नहीं रहे He's हैं. not establishing me. परमेश्वर मुझसे बातचीत नहीं कर रहे He's हैं. not talking to me. मैं बोलता हूँ, पर प्रभु से बातचीत करता हूँ, फिर भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिल So रहा I है. speak, I talk to him, I don't receive anything from him. I want to tell you today, जब तक आप अपने जीवन में ये सोचेंगे अभी भी आप गुनहगार और पापी हैं, So if you still think that you are a sinner as you were before, आप कभी वर्शिपर नहीं बन सकते हैं. you can never be a worshipper. आप कभी भी प्रभु के नाम में एक धर्मी इंसान नहीं बन So सकते you हैं. can never be a righteous inside of the आपको ये Lord. कहना कि प्रभु जी मेरा पाप मेरे जीवन से खत्म हो चुका But है. you got to say, God, my sin is away There from my is life. no more sin anymore. Now it's a full of grace now. अब मेरी जिंदगी में कोई पाप नहीं है, लेकिन उद्धार है. अब ये वाला ग्रेस हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आ चुका है. Now this grace, you're filled by that आपके grace. जीवन में अब पाप नहीं रहा है. आपके जीवन में आपका ग्रेस, उसका अनुग्रह आपके जीवन में है. So grace is in your life, not sin ये now. अब आपकी पहचान बन चुकी है. That is your real identity in Christ. क्रिश्चियनिटी की पहचान क्रॉस में नहीं होती है. So if you have a cross, it doesn't show that you are in a Christianity. क्रिश्चियनिटी की पहचान आपकी कास्ट में नहीं होती है. But Christianity doesn't mean that it doesn't depend on your caste. आपकी कईयों लोगों हमारे मसीह लोगों के नाम भी बड़े ऐसे बाइबल में से लिखे जाते हैं ना. So we have so many names which they take it from the Bible. Jacob, Joseph, Isaac, Yeshaya, Jeremiah and everything. And all of these names, they take it from the Bible and put it to them. जिनके नाम मसीह के साथ जुड़े होते वो मसीह नहीं होते फिर भी. So even if the names are added to the Christ, they're not Christ. चाहे नाम जैसे मर्जी रख लो, जब तक आप परमेश्वर में आपकी पहचान नहीं है, आप कभी भी प्रभु के साथ मिल नहीं सकते, उससे बातचीत नहीं कर सकते. So no matter what your name is, if your identity is not in the Christ, you can never know him and talk to आप him. जितना मर्जी प्रार्थना करो, जब तक आप परमेश्वर से बातचीत नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की रास्ते पे चल नहीं रहे हैं, जितना मर्जी आप चर्च आए, आप प्रभु के साथ कभी भी घुल मिल नहीं सकते हैं. So if you don't talk and walk in the way God tells you to do, you can never be part of it. I know several people in Christ still they praying to God more and more and more. They say, God, I haven't heard anything from you yet. इतने दुआ करते हैं लोग, लेकिन कहते हैं खुदा मैंने कुछ से कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि अपने रास्ते नहीं छोड़ते हैं. मैं तुझसे कोई आंसर उत्तर मेरे को मिला नहीं है. And then he said, Lord, I didn't receive anything from you. अपनी आइडेंटिटी को एक पापी की तरह ही बताते रहते हैं. Because they approach God with an identity that they are still sinners. एक पापी की तरह ही बताते रहते So they have a हैं. position that I am a sinner still. अपनी पहचान को नेगेटिव ही बताते रहते So हैं. whatever they talk negative. They said I am a negative person. Though you facing a lot of hard times in your life, चाहे बहुत दिक्कत का सामना कर रहे still हैं, you have said, God, I am blessed today. लेकिन आपको फिर भी कहना खुदा मैं ये आपकी धन्य हूँ, पोजीशन है अब. क्योंकि you are my God. ये आपकी आइडेंटिटी है अब. That is my identity No now. matter what, चाहे आप जितनी मर्जी मुश्किल में, आप ये ना कहें कि God, still the curse is on to me. चाहे आप बहुत सारी दिक्कत में, don't say that Lord, the curses are still
still working चाहे in my आप life. जितनी मर्जी मुश्किलों का हार्ड टाइम का फेस करें, आप कभी ये ना कहें कि प्रभु जी still you don't love me. So if you face so many things in life, don't say, God, you don't love me. Still you say कि God मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, आपको ये नहीं कहना कि प्रभु तुम मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है. So you don't have to say to God, God, you're not listening to my prayers. आज हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान परमेश्वर में प्रमोट नहीं करते, उसे आगे नहीं लेके So जाते. the reason you think that God don't listen to you because you approach him with an identity that you are still sinners and you don't promote yourself in what he tells you I to was do. preaching, मैं एक क्रूसेड में प्रीच कर रहा था I was preaching somewhere. और वहाँ पे 5 दिन का क्रूसेड था. It was 5 days crusade. So first 3 days तो I got that first 3 days I have to preach on that time. तो 3 दिन तो पहले मैंने करा था. और मुझको 3 दिन जब सुबह पहले 3 दिन जो मुझे दिए गए थे. So the first 3 days that were given to me. So when I pray, when I preach and after that I call people altar if anyone wants कि क्योंकि प्रार्थना करने की जरूरत है तो आप आगे आ सकते हैं. So on the first day I called everyone on the altar prayer. आज जब मैं प्रार्थना करके मैंने एक मैं बहन को देखता था, वो हमेशा पहले फर्स्ट दिन वो आगे प्रार्थना करवाई उन्होंने. So I saw a sister, she was coming every day and she said, pray for me. नेक्स्ट डे भी जब मैंने प्रीच करके आता उसके बाद फिर मैंने ऑल्टर प्रेयर बुलाया. नेक्स्ट डे फिर वो सिस्टर जी आगे So the next day also the sister came again. वो थर्ड डे में जब मेरा लास्ट डे था मैंने उनको बोला कि दिस इज माय लास्ट डे, मैंने लास्ट डे मैं प्रीच कर रहा हूँ, अगर किसी को प्रार्थना करवानी है आगे आ सकता है. वो सिस्टर फिर दोबारा आगे आ गए. And then I said, this is the last day for me to be here, so if somebody wants prayer, मैं सिस्टर she से came again. बातचीत करने लग पड़ा. मैंने सिस्टर से पूछा, मैं क्या सिस्टर जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सिर्फ 2 दिन तो प्रेयर कर रहे हैं कि कल कुछ बेटर होया कि नहीं. And then I asked her that I've been praying for the last 2 days, something good happened. नहीं, मैंने उनसे पूछ रहा था कि आज थर्ड दिन पे आप फिर प्रार्थना करवा रहे हो, कुछ आपके जीवन तब्दीली और परमेश्वर ने कोई कार्य किया कि नहीं So किया. it's the third day that you're coming here, did God did something in your life? कहते भाई साहब मैंने तो पता नहीं है इसके बारे. And she said, I don't know, Pastor. कहते इसके बारे में मुझे पता नहीं, मुझे अच्छा में कुछ चिंगाई मिली कि नहीं मिली है. She said, I don't know, I've been healed or इसके not. बारे में मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ कि मेरे को चिंगाई मिली कि नहीं मिली I है. didn't even feel that I'm healed or इसके बारे में not. मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं हुई And है. I still don't know my problem has been इसके बारे solved में or मुझे अभी not. भी नहीं पता कि परमेश्वर वो कर भी सकता है कि नहीं कर And I सकता still है. don't know God can do it or not. मैं हर क्रूसेड पे जाती हूँ, हर प्रार्थना में हर एक मीटिंग पे जाके मैं हमेशा ये प्रार्थना जरूर करवाती हूँ. So wherever I go, I everywhere I go, I tell them to pray for me. सिस्टर जी कितने साल से आप मसीही हैं? And I asked her for how long have you been known to शुरू से Christ. हमारा बचपन ही मसीही जीवन में He says, I've grown up in Christ. तो हम कहते जब से हमें प्रभु के बीच में चल रहे तब से ही हमारा जीवन हमें पता लगा कि प्रार्थना करते रहना है. So till the time I got to know Christ, we know that we keep on praying to God. Still position and identity in Christ is still the same. So आपकी position और identity यीशु मसीह में same है. उस वक्त से भी पहले से ही उनकी आइडेंटिटी वही है कि पहले भी जाके प्रार्थना ही करवानी है. So that was same because even before also you were coming to pray. उनकी तभी भी जाके उनको ये लगता है कि अभी भी जाके जब प्रार्थना कहेंगे कि कुछ बदला नहीं, पर पास से प्रार्थना जरूर कर दो. And then still you approach with the same attitude. Even if I go for prayer, nothing will change. But please pray for me. सोच को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है. So now you have to work on your अपनी mind. पहचान आपकी नई बनानी बहुत जरूरी You है. have to work on your identity परमेश्वर now. आपको गिफ्ट तब देते हैं जब आप अपनी पोजीशन को आप कंफर्म करते So करना. the reason God can give you a gift because when you confirm your identity, आज मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ. the Lord, I want to proceed ahead. प्रभु जी अब मैं सिर्फ प्रार्थना करवाने वाला नहीं बल्कि करने वाला बन I don't जाऊंगा. want somebody to pray for me. I want to be somebody who can pray for somebody. बल्कि प्रभु जी अब मैं बस मांगने वाला नहीं बल्कि अब देने वाला बन I don't want जाऊंगा. to be a receiving end. I want to be the giving end. प्रभु के वचन में लिखा आप हमेशा उसी रीति में चलना चाहते हैं. And that God says always be walking that way. Change your identity today. आपको अपनी identity अपनी बदलनी पहचान है. बदलें, अपनी पोजीशन बदलें. You change your identity and your मसीह position. में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है. If you are Christian, you have to grow. अगर मसीह में आप वहीं पर खड़े हैं अभी भी, And if you're still stuck being a अगर Christian, 4 साल से वहीं खड़े हैं, and if you're still stuck for the last 4 years, अगर आने वाले 4 साल में अभी आप सोच सकते कुछ होगा नहीं होगा. and if you think in the next 4 years something will happen, nothing is going to जब आप happen. ये समझेंगे कि यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना की गई है मैंने उसे आमीन करके कबूल कर लिया है परमेश्वर के नाम में, उसी वक्त ही तब्दीली हो जाती है. So if you believe, you got to have such a belief that if I pray something and I said amen, this is done. Don't think about कि कल भी संडे लगना है, कल प्रार्थना भी करावांगे. So ऐसा मत सोचिए कि कल भी संडे है, I'm going to go again and pray. पादी संडे घर जाना, फिर घर तो फोन भी करावांगे. And I'm going to go house and tell him to pray for me पादी also over साहब the ईमेल phone. भी है, ईमेल भी करांगे. So I have an email address, I'm going to email him छूटना also. नहीं है अपन बिल्कुल भी. I will not leave this सारा guy. काम अपन करना है. Everything I've finished But up. they don't believe कि वो हुआ कि नहीं हुआ है. But still उनको पता नहीं है कि वो हुआ, I mean, is it done or not? Still they want to move in that same identity, same position में चलते जाएंगे. But they're going to move in that same mindset and same That's identity what what the they had Bible says. before. Position in Christ replaces
us a spiritual death with eternal life and guarantee us a future resurrection. पोजीशन है यीशु मसीह में, वो रिप्लेस करते स्पिरिचुअल डेथ को इटर्नल लाइफ से और गारंटी देता है आपको फ्यूचर रेजरेक्शन की। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। So the God has actually taken out your spiritual death away from you. आपके जीवन के जितने भी स्पिरिचुअल के तौर पे जितने भी वहां पे डार्क स्पॉट्स लगे हैं वो सारे खत्म हो चुके So हैं। what all dark spots you had before has been आपकी erased. स्पिरिचुअल लाइफ कभी भी मायूस नहीं हो सकती है। So your spiritual life can never be depressed. आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कभी भी हार नहीं सकती है। Your spiritual life can never lose. आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कभी भी ये नहीं हो सकता कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है। So spiritual life, you cannot say that you are not receiving आपकी anything from पोजीशन God. जब परमेश्वर ने रिप्लेस किया, आपको स्पिरिचुअल तौर पे आपको विक्ट्री मिल चुकी So है। when God changes your position, you already have been called in शैतान spiritual आपके life. जिस्म को तो नाश कर सकता है पर आपकी आत्मा को कोई नाश नहीं कर सकता So है। now devil can kill your body or your flesh, but not your spirit. I'm telling you, अगर आप प्रभु के नाम में, अगर आप चर्च से घर जाते हैं, दोबारा आप चर्च आना चाहते हैं, वो आपको वीक जरूर कर सकता है पर ये आपकी आत्मा को नाश नहीं कर सकता So है। if you go home and want to come back to the church, he may weaken your body or your mind, but he can never weaken your spirit. वो आपके जीवन को आपको कोई फीवर दिलवा सकता है, आपके जीवन को थोड़ा कमजोर कर सकता है पर आपके जीवन को नाश नहीं कर सकता। So he can try to do anything, but he cannot destroy you. If you have a better position in Christ, you will say, no God, I'm not the same person, I don't have the same personality, I will go and I will get the blessing in your mighty name of और Jesus अगर आपकी Christ. पोजीशन बेटर हो चुकी है, आपको पता है, तो आपको पता है खुदा मैं आगे ही बढ़ूंगा, मेरी पोजीशन इससे And बढ़ेगी, a कम नहीं होगी। guarantee as a future resurrection. और गारंटी दिया है फ्यूचर रेजरेक्शन की कि क्योंकि हम उठाए हमारे जाएंगे। जीवन में जो चीज गिरती है वो दोबारा फिर पैदा होती है। So whatever drops down in your life has to grow back up. I'm telling you, जो आप अपने जीवन से खो देते हैं, परमेश्वर उसे फिर दोबारा आपके So जीवन में whatever you वापस think करता you है। lose, God is able to give you back. Because आपकी आइडेंटिटी प्रमोशन वाली आइडेंटिटी है। Because your identity is the identity of to getting promoted every now and आपकी then. जो सी आइडेंटिटी है, आपकी आइडेंटिटी में इंक्रीमेंटेशन वाली So आइडेंटिटी है। your identity is actually incarnation. आपकी आइडेंटिटी में कोई भी चीज बैक स्लाइड वाली आइडेंटिटी नहीं है। So in your life there is no identity of being आपकी backslide again and जितनी again. चीजें मर चुकी हैं वो फिर दोबारा रेजरेक्ट So होंगी। what has been dead in your life will resurrect आपके again. डिजायर जितने मर चुके हैं फिर दोबारा रेजरेक्ट होंगे। So whatever desires have been killed or destroyed will आपकी resurrect again. पोजीशन परमेश्वर ने ऐसी नियुक्त की हुई है। Because that's how Christ has made you for. That's why the Bible says Romans 6:27, for wages of sin is there, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus तो Allah. पाप का जो wages है वो डेथ है, बट जो गिफ्ट ऑफ गॉड है इटर्नल लाइफ जो यीशु मसीह के द्वारा मौत आपको की मिलती है। मजदूरी नहीं, पाप की मजदूरी मौत है। So the wages of sin is death. जो परमेश्वर से हमेशा की जिंदगी मिलती है वो एक गिफ्ट की तौर पे है। But whatever you get from God as eternal life is a सिर्फ gift from यीशु God. मसीह जो हमारे परमेश्वर के थ्रू मिलती है। And you only get it just through Christ. No matter what, जितने मर्जी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, इसका कुछ no matter how many problems you face in your life, no matter what कि आपकी जिंदगी में कितनी मर्जी कलेश को आप देख क्यों ना रहे what हो, all things you're going through doesn't matter. परमेश्वर का वादा है कि आप पे वो चीज है वो आपकी जीवन पे वो हैवी नहीं हो सकती But है। that's the promise of God that those things cannot overturn you. आपको दिख नहीं होता परमेश्वर आपकी जगह पर खड़े होकर उन चीजों के लिए फाइट कर रहा So though you है। cannot see him fighting, but he's still fighting for You you. need to give a room to God and say, God, that is the position that you have given to me, and I know that it's not me who's gonna do that. I know that it's you who's working on behalf of me But right आपको इसमें now. अपनी पोजीशन देखने, खुदा मैं जानता हूं मैं तुझे देख नहीं पा रहा हूं, but मुझे पता है तू काम कर रहा है मेरे लिए. क्योंकि हमारी कितनी पोजीशन अगर वचन में देखें तो बाइबल talks that we are the ambassador of Christ. So if you talk about position, Bible has so many things to talk about who we We are are in weapon Him. of Christ. तो हम ambassadors in We are Christ rock के, of God, हम उसके लिए रॉक हैं, light of the world, हम रोशनी है दुनिया salt की, of this nation, हम सॉल्ट नेशंस के, peacemaker, शांति बनाने वाले हैं, masterpiece, masterpiece we हैं are उसके, bold, बोल्ड हैं, wonderfully made, बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं, never alone, कभी छोड़े नहीं जाएंगे अकेले, temple of Holy Spirit. और उसका टेंपल है These हम. are all a position that God has given in our life. So ये सारी पोजीशंस, ये सारी आपकी जिंदगी में खुदा ने आपको दी हुई है, हर एक को. जिन्हीं को टॉर्च सानू मिली और किसी को मिली भी नहीं है। See all things God has given you, nobody else has got it. ये भी देख लो जितनी हमें ये पोजीशन और जितनी एप्रिसिएशन गॉड ने हमें दिया और किसी को मिली नहीं है। So God has appreciated it so much. Look at this, and He didn't give it to anyone else. जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं गॉड कहता है it belongs to you. So all of these attributes, which is characters, This belong to all you. position belongs to you. सारा कुछ आपका है. You don't have to do anything. आपको कुछ करना नहीं है. When you have this kind of position in your life, जब आपकी जिंदगी में इस तरह की पोजीशंस होती you हैं, have to just sit and relax. आपको बैठना है और रिलैक्स करना And you है. have to say, आपको कहना है,
जो मेरे पास्ट को खराब किया है, जिसने whoever disturbed or destroyed my past, जिसने मेरे पास्ट को बिल्कुल रद्द कर दिया है, whoever finished my past relax completely. and sit and say to Satan, अब आप बैठे रिलैक्स करें और उसे शैतान को और कहें, शैतान को ये बोला करें, and you got to say him every day now like you this. wait and watch my future now. अब तू देखेगा कि मेरा फ्यूचर किस तरह से You होगा. just wait and watch my future now. अब तू मेरा फ्यूचर देखेगा. My future in the hand of God, Jesus मेरा Christ. फ्यूचर यीशु मसीह के हाथ में है. May you have destroyed my past. शायद तूने मेरा पुराना खत्म कर दिया है, God is going to give me the blessed future. पर गॉड एक आशीष वाला फ्यूचर देगा मुझे, That's the position that God has given in my life. क्योंकि उस तरह की पोजीशन आपको उससे When मुझे दी I है. will speak, that the things will change. मैं बोलूंगा चीजें होंगी. जो हो गया है, खत्म हो गया है, डन हो गया है. Whatever is done is past, finish. Lock it out, finish it up. Right now, अभी से, आज इसी वक्त, from now अगर आप onwards, ये कहते हैं कि यीशु मसीह मैं बदल गया हूँ, so if you say, God, I am changed, जो कुछ शैतान ने लिया है, what all he took from you, आप घर जाएंगे वो सभी आप अपनी जिंदगी में and if you देखेंगे. go back home from this day onward, you will see everything will be added back to your life. That's the promise that God has done with us. ये promise उसने हमें दिया है, ये वायदा है उसका. That's why the Bible talks about that. When we see your identity is not in a sin, your identity is in your Savior. So आपकी आइडेंटिटी पाप में नहीं है, आपकी आइडेंटिटी यीशु मसीह में है जो आपका Let's सेवियर see, है. हम प्रभु के कलाम से देखेंगे कि लूका की इंजील में से जब जाएंगे, So Luke chapter Luke chapter 10, 10:38 38 till 41. से 41 तक. हम यहाँ से देखेंगे परमेश्वर ने एक कई चीजों की पोजीशंस को किस तरह तब्दील की हुई So we're है. going to see how God has these positions, how he says, It says that as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. So जब यीशु उसके चेले एक जगह से जा रहे थे, वो एक विलेज में आए और एक औरत का नाम था मार्था, उसने अपना घर खोला उन लोगों के लिए. यहाँ पे भी मार्था, we also have one Martha in our church. So we have two Marthas out here. You know, we have two Marthas now. अब दो हैं. Let me tell you the quality of this Martha. इस मार्था की क्वालिटी की बात करेंगे She अभी. loves to cook. इसको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता Sister, है. how about you? You love to cook or you love to eat? So she's in my category. Jesus is in trouble now. Right? Yeah, that's why it says that Jesus and his disciples were on their way. He came to a village when a woman named Martha opened her home to him. तो मार्था ने अपना घर खोला उन सब के लिए. She just opened the door for Jesus Christ. उसने यीशु मसीह के लिए अपना घर खोला. She has lot of things in her life. बहुत सारी जिंदगी में उसकी चीजें चल रही उसकी थी. जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं. So everything is, so many things are there in her life. वो आगे की भी सोच रही है, पीछे की भी सोच रही And है. she's thinking on all the जो directions. बीत गया उसके बारे में भी सोच रही Even है. the things that pass by, she's जो thinking about आने that. वाला है, कब आना, उसके बारे में भी सोच And रही the है. things which is yet to come and didn't receive, she's even thinking about और that. अपने आप को फर्स्ट पोजीशन के में रखने के लिए भी सोच रही है. And even she's thinking about the other position और also. अपने आप को हमेशा एक अट्रैक्टिव पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी सोच रही है. And she's always thinking to make herself more She is attractive. thinking each and every day. तो वो रोज सोच में डूबी हुई पर है. एक बार जब यीशु मसीह जब वहां पे पहुंचे हैं, But when Jesus approached there, she got to know that Jesus is coming in a town. उसको पता चला यीशु मसीह इस टाउन में आ उन्हें रहा पता है. कि जब यीशु मसीह यहाँ पर आएंगे, And she thought that when Jesus I will come will here, be the first one who will open the door. मैं सबसे पहली होंगी जो मेरा दरवाजा खोलूंगी उसके मैंने लिए. किसी को ये हक नहीं देना, पहले मैं ही दरवाजा खोलूंगी. I will not give this responsibility or to anyone else. पहले I'm मैं going ही to open सर्व it. करूंगी. I will serve it myself. पहले मैं ही उनसे बात करूंगी. I will talk to her first. पहले मैं ही ब्लेसिंग लूंगी. I will receive the blessings She from her wants to first. have everything पहले. तो उसको सब कुछ पहले ही उसको चाहिए था. ये चीजें जब हमारे जीवन में आती हैं, But if these things come into our life, पहले मुझे चाहिए, that first I want, पहले मेरे को मेरे जीवन को चाहिए, I want my life wants it. पहले मुझे ये ब्लेसिंग मिलनी चाहिए. I want this blessing. Bible talks, she was the one who did that, and she was the one who opened the door for So Jesus वचन Christ. कहता है उसी ने पहले में सब कुछ कर दिया. Psalms 119:18 says like this: Psalms कहता है Open my eye that I may see wonderful things in your कि मेरी law. आंखें खोल खुदा मैं वो अद्भुत चीजें देख सकूं तेरे लॉ के अंदर. तेरे कानून के बीच में वो सभी चीज देख सकूं. In your law I can see all of these You know, things. she wants to see each and everything not in God's law, वो सब कुछ देखना चाहती थी यीशु मसीह के लॉ में नहीं. पर सब कुछ जो चाहती थी, सब कुछ परमेश्वर के लॉ के अकॉर्डिंग टू नहीं.
but she don't want to go through the law of the God. but she wants to pursue the law of the world. लेकिन वो दुनिया के लॉ के थ्रू जाना चाहती वो थी. यीशु को खुश करना चाहती थी, दुनियावी तौर पे खुश करना So चाहती she थी, was trying to please God in a worldly way. हॉस्पिटैलिटी करके. Hospitality करके. बाइबल में लिखा हॉस्पिटैलिटी करनी जरूरी है. So why word also says that it's needed. Hospitality is needed. It's good कि हॉस्पिटैलिटी की जा सके. It's needed. But the Bible talks about this, that we have to do according to the law of the God. लेकिन वचन कहता है हमें उसके लॉ के मुताबिक करना है जो भी करना है. परमेश्वर ने कहा हर चीज का टाइम होता है. वचन कहता है कि there is a time set for everything. Now it's a time कि आप ये प्रचार सुन सकें. So ये टाइम आपका सुनने का. अब डांस करने का टाइम नहीं है. So it's not time to talk about. अब ये टाइम होता है जो डांस करने का, फिर वहां पे मुंह बंद रखने का जरूरत नहीं है. So if there's a time to dance, you don't shut your mouth there. The Bible talks about when Jesus is there. वचन कहता है जब यीशु वहाँ था, यीशु उनके लिए वचन लेके आए हैं. so Jesus came and he brought a message for them. But now she is so busy and her mind is so busy in doing several things for God now. पर उसका दिमाग है घिरा पड़ा है बहुत सारी चीजों से. The Bible says she had a sister called Mary and who sat at the Lord's feet listening to what he said. पर उसकी एक बहन थी मैरी जो खुदा के पैरों के पास बैठ के सुन रही थी उसको. दरवाजा किसने खोला है? Who opened the door? मार्था ने. Martha. खाना कौन बनाएगा? Who is cooking? मार्था. Martha. ब्लेसिंग कौन लेगा? Who is taking the blessings? Right? So it means कि अगर कैलकुलेशन की जाए तो ब्लेसिंग किसको मिलनी चाहिए? So if you calculate who actually gets the blessing. कैलकुलेशन किए तो ब्लेसिंग मार्था को मिलनी चाहिए. So if you actually think Martha is the one who is doing everything, so she should be बड़ी blessed. क्लेवर रही है फिर, हाँ? But then Mary is kind of a clever person. खाना खुना बन जाना बहुत बढ़िया गल है. And it says the food and everything will be taken care of. अब यीशु भी खाएगा, ਅਸੀਂ भी खावांगे. Everyone will have food. खाना तो है ना, बल्ले बल्ले किदी होनी फिर बाद से. Who will get the praises? है ना, बल्ले बल्ले कह मार्था नहीं मेरी होनी फिर. Then this is Martha, it's me. But the Bible talks about she had a sister called Mary and he sat at the Lord's feet listening what he said. तो उसके चरणों पे बैठ के सुनना चाह रही थी वो क्या When कह you रहा है. are in the church, it doesn't mean that you are still it's good that you have to arrange everything in church though. जब चर्च में इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ अरेंज कर रहे हैं, वो अच्छी बात है. But don't think कि आप सारी मीटिंग में अरेंज ही करते रह जाएं सब. But it doesn't mean that when you come and then you go back arranging everything but not listening to the चीजें gospel. अरेंज करी जा रही हैं, अपने आप को अरेंज ही नहीं किया है. So they're arranging the things but they don't arrange themselves. अपनी सीट ही अरेंज नहीं की कि बैठ के सुन भी सकें. And then you didn't even arrange your seat that you can sit and listen. The Bible talks about the Mary when she saw Jesus Christ in her home. मैरी ने जब यीशु मसीह को देखा अपने घर पे, She chose the best position. लेकिन उसने सबसे अच्छी पोजीशन वो चुनी. पोजीशन है कि वो परमेश्वर के चरणों में बैठ गई है. So the position was sitting on the feet वो of the यीशु Lord. मसीह के जब चरणों में बैठी उसे पता है यीशु मसीह के चरणों से हमें बहुत डायरेक्शन मिल सकती है. So the reason she was sitting there because she knows that she can get so यीशु many मसीह के चरणों directions. से हमारी जिंदगी की पहचान बन जाती है. So your identity, you receive your identity from His When you feet. look at the feet of God, you'll get to know where you have to move. So आप उसके जब पैरों को देखते हैं आपको पता चलता है कहाँ चलना When है. you see the feet of God, you'll get to know that my salvation belongs to Christ तो Jesus उसके Christ. पैरों को देखते हैं आपको पता चलता है आपकी salvation उससे When you निकलती है. saw the feet of Lord, you'll get my redemption belongs to Jesus आपको Christ. पता है आपकी redemption यीशु मसीह में When है. you saw the feet of God, you know that nobody can harm me anything because I am close to Jesus Christ now. क्योंकि आप जब उसको आपको पता है कि आप यीशु मसीह के हैं, कोई आपको Because हार्म she नहीं है. sat the God's feet just to hear what God wants to say to her. इसलिए वो बैठी वहां पे कि वो सुन सके प्रभु क्या उसके कहना चाहते चरणों हैं. में उसको लगा कि बहुत ज्यादा सुकून मिल सकता है. She thought that she could get peace by sitting on His लोग गालियां feet. निकालते हैं पर प्रभु के चरणों में मुझे पता कि यहाँ पर मैं और मेरे को कोई तंग नहीं कर सकता है. People may be abusing, but she knows that if I sit at the Lord's feet, nobody can disturb चाहे me. मैं दुनिया में जाके जितना मर्जी कोई काम करती हूँ फिर भी जाके लोग मेरे को बुरा भला कहते हैं. So normally if I go to the world and work, people may abuse me. But now Yeshua and Jesus Christ is with me. Nobody could harm me anymore. लेकिन अब यीशु मसीह मेरे साथ है तो मुझे कोई हार्म नहीं कर अब सकता. कोई मुझे तंग नहीं कर सकता है. Nobody can disturb That's me. why Bible 2 Samuel 22:34 says like this. 2 Samuel. He makes my feet like the feet of deer. वो मेरे पैर बनाता है उस डियर के समान He causes me to stand on heights. जो मुझे ऊंचाई में लेके खड़ा करने की हिम्मत When रखता you है. look at the feet of Christ, जब आप उसके पैरों की तरफ देखते you हैं, get the high position. आप सबसे ऊंची पोजीशन You मिलती get है the high आपको. position. आपको सबसे ऊंची When you पोजीशन see the मिलती है. feet of Jesus जब आप Christ, यीशु मसीह के पैरों की तरफ देखते हैं, जब पोजीशन आपकी बहुत profound और बड़ी nice और identity बड़ी खूबी से बन जाती है. so you get to position identity in a very nice way. हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, हम दूसरे तरीके से चलते हैं. But we think like a world way. हम सोचते हैं पहले हाइट मिल जाए, So we think that let us go to the height first. कर लांगे बाद में बंदगी. We're gonna break. अब We're gonna बड़ा break. time है हजता. We will do. We have a lot of पहला time. थोड़ी स्टेटस तो मिल जाए, Let me get us some status first. थोड़ा बैंक भी हैवी हो जाए, Let us have them some bank account. थोड़ा जा और भी अच्छी ब्लेसिंग मिल जाए. So let us receive all the blessings also. फिर प्रभु के चरणों की तरफ भी देख लेंगे. And I'm gonna see Lord's पहले feet बाकी काम also. तो निबेड़ लिए. So let me finish other The things Bible first. talks about first you have to focus on the feet
feet of the वचन Lord, कहता है आपको उसके पैरों की तरफ देखना है first पहले, you have to focus on the word of the God. तो उसके वचन की तरफ देखना When है. you focus on the word of God, you जब- will get the heights of your जब उसके life. वचन की तरफ आप देखेंगे वो आपको ऊंचा ले और जाएगा. परमेश्वर का वचन कहता है जिस ऊंचाई पे आप खड़े होंगे, And वचन कहता है कि the height will आपकी establish you. पोजीशन को कोई snatch नहीं कर सकता है. Nobody can take your position out of you. आपकी बरकत को कोई snatch नहीं कर Nobody सकता can है. take your blessings from you. शैतान आपको टच नहीं कर सकता He है. cannot even touch you. Diseases आपके पास नहीं आ No सकती है. diseases can come across you यीशु मसीह ने आपको उस हाइट पे पहुंचाया because है. God has set you high above. एक बार याद रखा करो, एक मसीह बंदा दूसरे मसीह बंदे से सड़ा ना करे जरा. So another Christian brother, do not pull the leg of the other Christian brother. ये बड़ा हमारे बीच में होता है आजकल. So we have this kind of culture also. ये भैन दी बदमामा सुनी जाती, साड़ी नहीं सुनते. That this God listens to this sister, but ये don't. भैन अगे अगे होके सारा काम करती है, सानू पादरी साहब पूछते नहीं है. And this sister works all, and pastor don't even ask एक us. चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ. So they all of them praise them. Nobody praised me. हम कंपटीशन में लग चुके हैं आज. So it's kind of a competition showing off. अब एक्चुअल क्या हो गया है, ये एक ना हमारा पोजीशन नहीं है, एक ना अपने हक की लड़ाई के लिए शुरू हो गए हैं. So it is not a position. It's as if you're acting. You gotta get something from me. यार, this is something the Bible talks about that कि don't do the competition with your own believers. वचन कहता है competition मत कर अपने दूसरे भाई बहन के You साथ. have to focus on the feet of the Lord. आपको उसके चरणों की तरफ ध्यान देना, उसके वचन की तरफ. Bible said that you will get the heights. बाइबल कहती है वो आपको ऊंचा ले जाएगा. Completely, you will get the heights. वो ले जाएगा आपको ऊंचा. Don't worry, अगर दूसरा बंदा हाइट पे पहुंच गया है, If somebody else is on the height, ये आपके लिए साइन है और कंफर्मेशन है. ये sign and it's confirmation for अगर you. यीशु से उधर खड़ा कर सकता है, If God can lift him up मेरी there, बारी भी जरूर आएगी. so then I will also मेरा get my turn भी time. जरूर आएगा. My time will come. I will also join that very person. मैं भी वो फील्ड पे जाऊंगा Tell ऊंचाई that पे. person pray for me also. वो बंदा मेरे लिए भी दुआ करे. से कि वो कितना पहुंच गया, मैं नहीं पहुंचे. वो don't think like that. He's there, I'm not there. When you have such kind of thoughts in your life, जब इस तरह के ख्यालात आपके दिमाग में आते हैं, फिर मार्था भी अच्छी बातें बोल सकती थी, then Martha could have said all of these things, पर मार्था ने अच्छी बातें नहीं बोली हैं. but she didn't say anything I'm good. just want to tell you, मार्था की लाइफ में एक बेचैनी बहुत है. So Martha had a trouble in her life. तो उसकी बेचैनी का जैसा कारण है कि वो सिर्फ अपने जीवन में लोगों को खुश करना चाहती है. So the trouble with Martha that she wants to be a pleaser to the world. और वो खुश करना चाहती है जहाँ पे उसकी सिर्फ लोग उसकी appreciation किया And she जा wants to be सके. pleaser to the world where the world can give her Don't appreciation. expect appreciation from world. अब दुनिया से appreciation accept कभी मत करें. करवाओगे तो दूसरी बार वो आपको जितना ऊंचा उठाया उतना ही नीचे So फेंक if you try to do it, they're able and ready to put you down again. ये वर्ल्ड की एबिलिटी है. That is the ability the world उनके पास इतना has. कैलिबर है. That is what the caliber has. जो That's उनके it. पास उनके पास इतनी पावर ही है, बस So यही they दे सकते just हैं. have limited power like जो that. परमेश्वर देता है फिर उसे कोई छीन नहीं सकता But है. what God gives you, जो nobody can परमेश्वर देता है snatch फिर it. वो आपके जीवन में कमी नहीं हो सकती है. So when God gives, there is no lack. आपके पास राय के दाने जितना विश्वास है परमेश्वर का, जो बोलोगे हो If you जाएगा. have a faith like a mustard seed, God said, whatever you ask will कुछ be है आज done. उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि यीशु उनके पास नहीं है. So then nothing will happen to them because they don't have आपके पास सब Christ. कुछ ना हो पर आपके पास यीशु है. पर एक बार याद रखें, your victory is certain. So if you don't have anything, but if you have just Christ, Because आपकी you victory have the होगी. living God, Jesus Christ. क्योंकि आपके साथ वो जिंदा परमेश्वर है. That's what happens when we worship the living God. ये होता है जब तभी हम आराधना करते हैं उसकी. That's why the Bible talks about this. वचन कहता है. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made. So मार्था वो डिस्ट्रैक्ट हो गई थी सारी चीजें बनाने में जो बनानी She थी. was completely distracted. वो डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी. वो चाहती कि मेरी मर्जी के मुताबिक होना अच्छा चाहिए. And she said everything should be according to my will and should happen good. वो चाहती थी कि मैं जैसे चाहती थी वैसा क्यों नहीं हो रहा है. So the way I want it, why it's not happening like that? That was not my plan. My plan was to serve a good food to Jesus Christ. And I want my sister to help me. That's it. But मेरा प्लान था कि उसको अच्छा खाना दूं और मेरी मदद करे. I just want कि मेरा ये plan success नहीं हो रहा है. But मुझे नहीं पता मेरा प्लान is not successful. When Jesus Christ stepped in a house, जब यीशु मसीह उसके घर पे आया, उसने पहले ही उसने परमेश्वर ने अपना वचन उन्हें देना शुरू किया है. so he started speaking to them. उसको कहा कि बाकी चीजें बाद में हैं. And then he said everything is First I have to give the afterwards. preface to the word of God. पहले वचन को ध्यान दें. Because I am the law of the Lord. क्योंकि मैं उसका खुदा हूँ. Then I have to listen what you gonna say to me today. मैं सुनूंगा जो तू कहना चाहता है The मुझे. Bible says she got distracted badly. लेकिन वचन कहता है वो डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हम थी. कितनी बार अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होते हैं. How many times have you been distracted in your life? You know how we are distracted. Many times we're distracted in our life. We have been distracted so many हम times अपनी in लाइफ our में life. सीधा चल रहे होते हैं. So as you walk straight सब with कुछ God, चल रहा होता है. everything is good. अचानक ही कितना कितना कोई ना कोई कुंडी अड़ जाती है. Something happens then. है ना, कुछ ना कुछ कहीं ना गड़बड़ हो जाती है. There is some trouble somewhere then. है ना, हम सोचते हैं ये सब कुछ तो ठीक चल रहा है. And then you think everything
everything is going fine. but we were not giving the preference to the word of पर God. आप उसके वचन को ध्यान नहीं, उसको privilege नहीं दे रहे और थे. हम चल तो सही रहे थे, You were walking तो right, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है. still something happened. आज नहीं चर्च जाना हूँ. I don't want to go to church बड़ा today. देख लिया चर्च जाके. I've seen so much now. बड़ी प्रार्थना कर ली है. I've prayed so much now. अब नहीं प्रार्थना करनी I है. don't want to pray anymore. सैटन उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना कोशिश करता है So दोबारा. that's how Satan starts to So distract you. sometimes you miss church because the Satan has already did his work and distracted your spiritual और life. बहुत समय आप चर्च मिस कर चुके हैं because आप शैतान ने आपको डिस्ट्रैक्ट कई किया. बार आप वचन पढ़ने में वचन नहीं पढ़ते क्योंकि आप शैतान ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया So हुआ many है. times you wanted to read Bible, you couldn't read Bible because you're distracted. Because he has put all the thoughts in your mind that if you're going to read Bible, nothing will going to happen to क्योंकि you. आपके दिमाग में उससे पहले से डाल दी, जब तू पढ़ेगा कुछ नहीं It's होने a वाला. waste of time. You तेरा- don't have to read Bible. तेरे समय की बर्बादी है, मत पढ़ इसको. You don't have to spend your time in Christ. It's a waste of time. आप यीशु मसीह में बैठने का कोई फायदा नहीं है, वेस्ट टाइम And करते you हो. will say, oh yes, it's really, it's matching my thoughts now. तो अब आप शैतान के थॉट्स के साथ आपके थॉट्स मैच होते हैं कि सही कह You रहे will हो. say, oh यार सचमुच ये तो confirmation है. ये तो this kind of confirmation. यही तो मैं सोच रहा था. I was thinking और same ये way. मेरे को आगे से मेरे को पता लग रहा है. And that's how I heard is right. When you are distracted from God, जब आप खुदा से दूर हो जाते हैं, it's not a work of Holy Spirit. होली स्पिरिट का काम नहीं It's है. it's not a plan of Jesus Christ. यीशु मसीह का भी काम When नहीं you है. are not reading Bible, it's not a plan of Jesus Christ. जब आप ये वचन नहीं पढ़ते हैं, यीशु मसीह का When प्लान नहीं you're है. not in Christ, when you're not doing anything good, when you're not respecting your parents, when you're not doing something what is written in the Bible, it means your life is totally distracted by Satan. So when you are not doing what Christ tell you to do, for example, you're not respecting your parents and all those things, इसका मतलब आपकी जिंदगी distract हो चुकी She है. came to me and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. तो वो आके कहती यीशु मसीह, क्या तू परवाह नहीं करता कि मेरी सिस्टर मेरे आके मदद करे? Sister Vandana, did she say sometimes like this? Okay, she smiled. Okay, thank you. I know when they love each other a lot. I know I've been their place. I know they have a great affectionate feeling and relationship with each other. इस परिवार में बहुत प्यार है, मैंने देखा है. And when I know when they do the hospitality, they do the hospitality from their heart. तो जब वो करते हैं वो पूरे दिल से करते हैं. Don't think it तो पादरी साहब इना दी गल करे साडी नहीं करदे पे. And ऐसा मत सोचे कि they're not talking about us also. जिन्हां ने खाने ते बुलाया मैं सारे दी कीती है. And whoever calls for food, I've blessed everyone. Praise God क्योंकि परमेश्वर ने सबको लिया हुआ ये वाला बरकत वाला पाठ. So God has blessed everyone with this hospitality and gift. Sister Martha is a very blessing for our church. वो बहुत blessing है हमारी church के लिए. Because when she pray, I know the things happen for my life also. क्योंकि जब वो प्रार्थना करती है मुझे पता है चीजें होती And I हैं. know this is you are the biggest strong pillar of the church. बहुत एक strong pillar है वो. That's why when she's complaining to Jesus and saying this sister is not helping me and she has chosen the worst part in her life and she's not helping me at all. तो वो मेरी मदद नहीं कर रही है, तू सुन रहा है, वो यीशु मसीह को बता रही Okay, है. the position जो इसने ली वो गलत है. So the position she took is wrong. The 1 Corinthians 7:35 says like this. पहला कुरिन्थियन बताता I'm है, saying this for you benefit, मैं तेरे अच्छाई के लिए बताता हूँ, not to place restriction on you. तेरे ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ. I want you to do whatever will help you serve the Lord the best मैं चाहता हूँ तू सर्व करे खुदा को अपनी बेस्ट में. with as few distractions as possible. कम से कम distractions हो तेरे पास, तब तू कर. कि अपनी जिंदगी में without distraction से प्रभु को उसको पसंद उसको प्लीज किया करें, उसके नाम को महिमा करें, उसकी वर्शिप किया So करें. please him, worship him, adore him, love him without having less distractions in your Without life. distraction, बिना distraction के, without any trouble, बिना किसी दिक्कत के. जबरदस्ती नहीं. It's not like somebody Yes, forcing खाई you. जाते कर ही लेने हैं. And everybody's after me. Let me do it now. है ना, हुन तो करना ही पड़ना है. I have to do it now. They will not leave me. है ना, जब ये चीज ना सोचा करें. So don't think like that. I'm telling you, अगर आप पूरे मन से एक बार प्रार्थना कर लेंगे, So if you pray with all of your mind, आने वाले 4 साल में जो आपने रोना है, so if the next time that you're coming you're going to cry, खत्म हो next गया. 4 फिर years, अब रोने की जरूरत नहीं है फिर आपको. now you don't have to cry Without anymore. distraction से प्रार्थना करें, So if you start praying without आने distraction, वाले obstacles खत्म हो जाएंगे. so whatever coming in front of you will be finished, wiped Without off. distraction से प्रभु की महिमा करें. So if you pray and worship him without distractions now, इरिटेट होके नहीं, खुशी से किया करें. not being irritated but with joy now, चर्च से बाहर निकले कि नई खुशी देखेंगे so आप. if you go out of the church you will see a good joy. चर्च से बाहर निकल घर जाएंगे कि नई बरकत देखेंगे If you आप. see go to house you will see a कितने blessing. लोग इरिटेट होके चर्च आ जाते हैं, So many people come to the church with खींच के बैठे रहते हैं, and they're like irritated all of the प्रेयर time भी करते रहते हैं. and they even pray.
तो कुछ भी नहीं हो रहा है. but nothing is happening. That's why the Bible says with few distraction as possible. बहुत कम से कम distraction जितना हो सके. There's a Martha, Martha, the Lord answered, मार्था मार्था यीशु ने कहा, you are worried and upset about many तू things. बहुत चिंता कर रही है और तू दुखी है बहुत सारी चीजों के लिए. You are worried and upset about many तू things. चिंता है और दुखी है बहुत सारी चीजों But के लिए. few things are needed, or indeed only one. पर बहुत सारी चीजों में सिर्फ एक चीज की जरूरत है. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away और वो जो from her. अच्छी चीज ये है कि मैरी ने वो चुना है जो अच्छा है और वो अच्छा उससे उसको जो कभी लिया नहीं पोजीशन मिल जाएगा. चुकी है, ये पोजीशन उससे कोई ले नहीं सकता So the है. position she got, nobody can take it. उससे जो ये पोजीशन कोई स्नैच नहीं कर सकता Nobody है. can snatch that That's the position. position that she has determined in her life. वो position उसने पा लिया, उसको मिला है वो. उसने अपने सोचा है कि ये पोजीशन मेरी जिंदगी में मेरे को चाहिए है, So she thought that I'm gonna take it from him क्योंकि वो प्रभु के चरणों में बैठना चाहती है, because she wants to sit in the feet of the प्रभु की Lord. महिमा करना चाहती She है. wants to worship God. वो कहती बाकी चिंता बाद में है, And she says everything is पहले about. प्रभु मैं तेरे घर जाके तेरी आराधना करना चाहता I'm हूँ. gonna go. I'm gonna just worship you, अब ये Lord. कहे कि प्रभु बाकी चिंता बाद में है. I want to say, God, everything First is I have rest. to give the glory to your name. मैं तेरे नाम को महीना देना I चाहता हूँ have to पहले. lift up your name high मैं today. तेरा नाम उठाना चाहता हूँ बाकी खुदावंद. चीजें बाद में है. सब चीजें बाद में ये खुदावंद. प्रॉब्लम से मैं बाद में लड़ लूंगा. I might face this problem आज later, मैं वो Lord. देने आई हूँ जो प्रभु तूने मुझे दिया है. But this is the day that the Lord has That's the given me. word that God has given in our life. जो जिंदगी में दिया है तूने जो मुझे. परमेश्वर ने दिया वो ही हम प्रभु को दे रहे हैं. So what He gave it, I'm giving it back to you, Lord. उसने धन्यवाद के शब्द हमारे जीवन में दिए हैं. So He has given us the words of thankfulness. That's why you worship the living God. इसलिए हम उसकी महिमा करते आप हैं. अपनी ज्यादा खूबी से नहीं कुछ दे रहे हैं. So you're not giving something out of yourself so Something that good. God has made you for that kind of purpose. क्योंकि खुदा ने आपको बनाया है उस पर्पस के लिए. इसी कारण से आपको परमेश्वर ने इस दुनिया में बनाया है. That's the reason you have been created. That's why the Bible says Mary has chosen what is better and it will not taken away from her. उसने वो लिया है जो बहुत अच्छा है, उससे लिया नहीं जाएगा. That's why Bible talks about this कि जो position आपके जीवन में है अब, वचन कहता है कि the position that God has given you now. make sure आपकी position अब दोबारा वैसी ना रहे. So आप ध्यान रखिए, आप पोजीशन वापस ना हो, आप वापस मत जाएं. आप मसीह में जरूर हैं. You are in Christ. अब मसीह में क्रिश्चियन हो तो बन तो चुके हैं, You are in Christ now. पर आपकी पोजीशन वहीं पर है, भी अड़ी हुई है. But you still, your position stands as अगर you आप were before. परमेश्वर में कुछ अच्छी चीजों को महसूस करना चाहते So हैं, if you want to be in God and just have अगर आप blessings from चाहते हैं Him, कि आने वाले समय में आपके जीवन में और बरकत मिल and if सके, you want in your coming future, you want to be blessed more. आपके हर एक एफर्ट इतना profound, इतना कंफर्म हो सके. So what all efforts that you do will be profound and एक इंसान को confirmed. अपनी जिंदगी में चाहिए क्या होता है कि अच्छा घर हो, पैसा हो, तो अच्छी अच्छी जगह पे बैठ सके और खुशी से रह सके. So that's what a normal person wants. And Bible talks about that you have to seek His kingdom, so everything shall be added और in your वचन कहता है life. कि उसकी किंगडम की तरफ देखिए, हर एक चीज जोड़ दी जाएगी आपकी किंगडम में जिंदगी में. वर्शिप है, किंगडम में आराधना है, किंगडम में प्रार्थना है, So- किंगडम में यही वाली चीजें ज्यादा चलती हैं. So in the kingdom, what matters and what works is the prayer, worship and word. आप रूह और सच्चाई से जब ये चीजें कर रहे हैं, So when you do this in the spirit, परमेश्वर आपको एक पोजीशन दे रहा है, God is establishing you and giving you a और position. वो पोजीशन कोई ले नहीं सकता है. And that position, no one can snatch चाहे it. जितना मर्जी लोग बोली जाए, No matter what they say आपकी against you. पोजीशन सर्टेन है, कंफर्म है और फिक्स हो चुकी है. That is certain, permanent and fixed. तब that's why ज़बूर 138 उसके 3 में ऐसा लिखा है, David कहता है, On the day I called you answered me. उस दिन मैंने बुलाया और तूने मुझे जवाब दिया. जब उसकी पोजीशन फिक्स हो गई है, When his position was fixed, now he doesn't want to cry anymore. अब वो रोना नहीं चाहता. अब वो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है. He don't have to beg. And on that day when he called to God, God answered him on that very moment. उस दिन उसने खुदा को बुलाया, उसने जवाब दिया. उसी वक्त जवाब दिया है. The same time. पेंडिंग नहीं है. It was not pending. ये सरकारी काम वाला काम नहीं It is है. not a government stuff. आज काम दो तो हमारे पता नहीं होना कि नहीं होना है. So you give them work and then you never know when That's they're what Bible going to says. do On it. that day I called, you answered me. David कहता है उसी समय जिस समय मैंने बुलाया उस समय उसने जवाब दिया. क्योंकि पोजीशन परमेश्वर तूने वो दी है और उसे मैंने अपने जीवन में नियुक्त की है. Because he has given that position and I established that position. You made me bold उसने मुझे बोल्ड बनाया with strength in my soul. और ताकत दी मेरे सोल के अंदर. You made me bold एक बोल्ड बनाया उसने आपको with strength in my soul. और स्ट्रेंथ दी, ताकत दी आपके प्रभु जी, इस सोल में. जज्बा जो तूने दिया है, The strength that he has उससे given मेरी you. आत्मिक जीवन और मजबूती में बन चुकी है. So my spiritual life is in strong God. अब मैं जब मैं चलता हूँ, Now when I walk, मैं घबराता नहीं हूँ. I'm not afraid. अब मैं जब बात करता हूँ, And if I talk, मैं डरता नहीं I'm हूँ. not scared. अब मैं प्रभु जब लोगों के बीच में होता हूँ, If I'm in between the I people, know कि प्रभु जी विक्ट्री मिल जाएगी. मुझे पता है victory मेरी अब जब मैं है. मुश्किल के बीच में हूँ, If I'm in trouble, आज मुझे पता कि प्रभु जी ये मुश्किल से मैं निकल जाऊंगा. I know I will flee away from the trouble. Because you made me bold with strength in my soul. क्योंकि
तूने मुझे ताकत दी है. Because that's a position that God you have given us. When you have the proper position in Christ, God made you bold on that very moment. जब आपको एक प्रॉपर पोजीशन यीशु मसीह देता है, खुदा आपको बोल्ड बनाता वो है. बोल्ड मिलता है, बोल्ड हो जाता है और उसकी सोल हमेशा स्ट्रेंथ में रहती है. बोल्ड हो जाता है and his soul always remains और दुनिया का strengthened. बोल्डनेस नहीं है कि फलाना फलाना मेरे जानता है, पर ये बोल्डनेस है कि प्रभु तू मेरे साथ है. So the boldness is not the worldly boldness that I know somebody, but it's आप अकेले that रहोगे, God, you आपको are with लगेगा me. कि परमेश्वर की आर्मी आपके साथ चल रही है. You feel that, you will feel that God's arm is walking with you when you walk. आप कहीं किसी के सामने होगे, कोई पीछे से आपको बोलेगा काका डरना मैं तेरे नाल है. And then if you face something, you will see the Spirit of God telling you, I am with you. That's the word of God that we have today. ये वचन है आज का. यही परमेश्वर आपकी पोजीशन को आज नियुक्त करना चाहता So है. God is establishing your position today. जल्दी से खड़े हो जाएं. Let's pray right now. Hallelujah. अगर अपनी जिंदगी में अगर आप ये सोचे कि प्रभु जी ये पोजीशन जॉन सी प्रभु जी मेरे जीवन में अभी तक मैं प्रभु वहीं पर रुका हुआ हूं, today still I am still in that same position from long time. God, I want that let this position be transformed today only. Hallelujah. Let's say to the God, I want that my position to be changed today itself. Hallelujah. I want to worship you, God. I just don't want to be in that kind of calamity, and I don't want to be in that kind of atmosphere that God Jesus, that every people will come and say to me that you are still same. I don't want to hear anything about that now, God. God, now when then you have placed a better position in my life, now I believe, God, that every word will come and every word that my ear will hear and every word will inherit in my life. I know every time when these things will happen, I will be a new face in Christ now. Hallelujah. I'll be a new power in Christ now. Hallelujah. Thank you, God, that you made me bold with strength in my soul today, God. Hallelujah. Let's say thank you, God, for the time that God you have given to me, God. Hallelujah.